बदलते भारत की शान। तुमने मेरे मछली को भगा दिया। रुको, आज देती हूँ तुम्हें। क्या दोगी? रुक, तुझे तो मैं आज देती हूँ। क्या दोगी, क्या दोगी? अरे क्या हुआ? इसको मैं आज नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? माँ को मैं मछली ले जाऊंगी बोली थी, लेकिन क्या? उसने मेरे मछली को पत्थर फेंक कर भगा दिया। खराब बात है। पानी के नीचे रहने वाली मछली तुमको कब परेशान किया? बड़ा यार ऋषि मुनि बनने। रुक, तुझे तो मैं आज देती हूँ। रुको, देती हूँ मैं तुझे। नहीं। देख लिया, ये भी ना बहुत। इसका गुस्सा कब शांत होगा पता नहीं। छे, वो लोग आज स्कूल जाएंगे या नहीं पूछने आई थी। अभी लगता है वो लोग आज स्कूल नहीं जाने वाले। ये दोनों नहीं जाने से मुझे स्कूल जाने देंगे क्या? वैसे भी माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती। अभी क्या बोलूंगी? आमप्री, आजा बेटा, खाना लगा दिया है। जल्दी से खा ले। तेरे मास्टर जी कब के चले गए? मास्टर जी चले गए? हाँ, कब के चले गए? तो फिर आज खाना नहीं खाऊंगी, वरना देर हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं कहते। बिना खाना खाए तू इतनी देर तक स्कूल में कैसे रहेगी? खा ले। बिना खाना खाए पढ़ाई कैसे करेगी? वो बदमाश नुम्पे के वजह से आज देर हो गया। उसके वजह से मैं एक मछली भी नहीं पकड़ पाई। चल अच्छा ही हुआ। अगर मछली पकड़ने लग जाती तो और लेट हो जाती तुझे। फिर भी वो मुझे बहुत चिढ़ाता रहता है। उसके बारे में ऐसा नहीं कहते। तुझे तो वो बचपन से ही प्यार करता है। तू जब छोटी सी थी ना, बीमार पड़ गई थी। 3 दिन तक वो तेरे पास ही खड़ा था। अब खा ले। अभी तो ऐसे ही खा ले। रात को तेरे पिताजी मछली लेके आएंगे तो अच्छे से पका दूंगी। हाँ, तुम पहले स्कूल होके तो आओ। मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ के लाऊंगा। हाँ, वो मुझे थोड़ा सरपंच जी के घर होके आना पड़ेगा। पता नहीं क्यों बुलाया है। सुना है गांव वालों को पंचायत की तरफ से चावल और केरोसिन दिया जा रहा है। ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? रुकिए, मैं आपको बोतल देती हूँ, आप लेते हुए आइएगा। रात को पढ़ाई करने के लिए बत्ती में थोड़ा सा तेल भी बचा नहीं है। रुकिए, ये लीजिए। परीक्षा आने ही वाली है पिताजी। हाँ बेटा, मुझे मालूम है। हाँ, आप लेके आइएगा। और सुना है चावल भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर कीमत कम हुई तो वो भी लेके आइएगा। लेकिन मैं जब घुसता हूँ वो हमेशा बोलता है खत्म हो गया। मछली नहीं लाने से भी चलेगा, पर तेल जरूर लाइएगा, वरना पढ़ नहीं पाऊंगी। सुनो ना, इसके मास्टर जी बता रहे थे ये कि पूरे गांव में हमारी आमप्री पढ़ाई में सबसे तेज है। पता है, सरपंच की बेटी से भी अव्वल आई है हमारी आमप्री। जब हमारी आमप्री बड़ी होकर अफसर बन जाएगी तब हमारे सुख ही सुख होगा। खाओ बेटा। और दो? नहीं, बस मेरा हो गया। मैं चलता हूँ, नहीं तो जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा।
मछलियों से खाना खाया। अब मुझे सुनाने आए हो? अरे मजाक कर रहा हो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आज शाम को स्कूल से आकर मैं तुम्हें एक बड़ी मछली पकड़ के दूंगा। चलो। नहीं चाहिए तुम्हारी मछली, पिताजी शाम को ले आएंगे। आमप्री, तुम क्या अब गांव में पढ़ाई खत्म करके शहर में पढ़ने के लिए जाओगी? हाँ, मेरी तो यही एक सपना है। एक दिन मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी आदमी बनूंगी। बड़ा आदमी होने के लिए वहाँ शायद जाना पड़ेगा। मैं तो एक दिन वहाँ तक जरूर जाऊंगी। ये सब बातें सोचकर मुझे एक सपना जैसा लगता है। सपना क्यों? देखना एक दिन तुम सच में तुम्हारी मंजिल हासिल कर लोगी। और तुम? मैं चला जाऊंगा तो घर कौन संभालेगा? मेरे भाइयों और बहनों को कौन देखेगा? पिताजी भी नहीं है, माँ के लिए और कितना मेहनत करेगी। स्कूल पहुँच गए, चलो। आज हम दोनों को देर हो गया। पता नहीं काबान आई कि नहीं। काबान ने बोला कि उसको घर में गाली देते हैं। हाँ, मुझे भी बोला था। चलो आओ। अच्छा बच्चों सुनो, अभी मैं एक एक करके पूछता हूँ, तुम सब तैयार हो? हाँ मास्टर जी। मुझे उम्मीद है कि सभी सही जवाब देंगे। हाँ मास्टर जी। अच्छा, पहले कौन जवाब देगा? मैं बोलूँगा। ठीक है, तो फिर तुम 2 का पहाड़ा बोलो। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। क्या हुआ जीतू, क्या तुमने ठीक से याद नहीं किया? ठीक है, तुम बैठ जाओ। लेकिन कल कबन तो अच्छे से बोल पाई थी, है ना बच्चों? हाँ मास्टर जी। कबन कहाँ गई? सर, आज काबान नहीं आई। वो आज फिर से नहीं आई? कितना एब्सेंट करती है। आने के समय मैंने उसे बुलाया था, लेकिन क्या? उसे ले आना चाहिए था। मैंने बुलाया था, वो आने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके माँ ने उसे आने ही नहीं दिया। काबा ने बोला था कि उसकी माँ गांव में काम करने गई है, तो उसे अपने भाई को संभालना पड़ेगा। कबन को पढ़ने के लिए बहुत मन था। ठीक है, आज जाने के समय उसके घर हो जाऊंगी। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। काबान, ओ तुम लोग, मास्टर जी ने तुम्हारे बारे में पूछा था। अगर तुम स्कूल नहीं आती हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। माँ घर पर नहीं है, किसी के घर में काम करने गई है। मुझे ये सब दिन भर करना पड़ता है। घर में रहकर तुम्हें खराब नहीं लगता? भला क्यों खराब नहीं लगेगा? खराब लगने से क्या होगा? मैं तो एक दिन भी स्कूल जाए बिना नहीं रह सकता। घर में रहने से भी स्कूल की याद आती रहती है। तो तुम क्यों नहीं आती हो? नहीं जा पाऊंगी। पर क्यों? बोला ना तुम लोगों को कि घर में बहुत काम है। काम नहीं करने से नहीं होगा। स्कूल की बात करने से घर में मुझे गाली देते हैं। कल स्कूल जाने के लिए कोशिश करूंगी। सच्ची? मुच्ची। हम तीनों एक साथ जाएंगे। तुम लोग चले जाना, मैं वहाँ जाके मिलूंगी। तो फिर हम चलते हैं। हाँ ठीक है। पिताजी, लो, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं काम नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी। क्या बोला? सब अपने मनमर्जी की सबको काबान, ओ तुम लोग, तो फिर तुम आज स्कूल नहीं जाओगी? चाची जी इतनी
मेरे घर में कई समस्या है, लेकिन तुम्हारी तो कुछ भी असुविधा नहीं। फिर भी दीदी है, भैया है, वो सब काम पर चले जाते हैं। मतलब तुमको घर में बच्चे संभालने पड़ते हैं। हाँ, माँ धन सिंह के घर काम करने जाती है। हम लोग जाके एक बार तुम्हारे माँ से बात करें क्या? नहीं चाहिए, मैं स्कूल छोड़ दूंगी। नहीं तो मास्टर जी को ही एक बार बोलती हूँ, क्या पता वो शायद हमारी मदद करे। एक बार मास्टर जी आए थे, लेकिन उस दिन घर पे बहुत मारा मुझे। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर मेरे घर वाले भी मुझे पढ़ने नहीं देते तो? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा आमप्री। तुम्हें शहर जाकर अच्छे से पढ़ना है, पता है आमप्री? तुम जब वापस आओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं ये कर पाऊंगी क्या? क्यों नहीं? तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? चलो। ओ अमरीकी माँ, अमरीकी माँ। अरे सुबह सुबह चिल्ला के आसमान को क्यों सर पे उठा रखा है? ये लो लकड़ियाँ, बहुत देर हो गई। जल्दी से मुझे एक कप चाय दो, मुझे सरपंच के घर जाना है। क्यों? सरपंच के घर आज ऐसा कौन सा इनाम दिया जाएगा? आधे समय रास्ते में कासिम मिली थी, उसने बोला सरपंच के घर आज सरकारी अफसर आएगा, हमारे पास क्या है क्या नहीं है इसका जांच पड़ताल करेंगे। फिर तो मेधी के बेटे की दुकान का सारा कागज खत्म हो चुका होगा। मतलब क्या नहीं है? उसका हिसाब इतनी जल्दी खत्म होगा क्या? तुम बहुत बोलती हो, जल्दी से एक कप चाय दो, नहीं तो बच्चा खुचा कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी हमारे नसीब में तो हमेशा खराब चीज ही मिलती है। पिछली बार सरकार की तरफ से हमें कुआं दिया गया था, उसका पानी पीने के बिल्कुल भी लायक नहीं था। अरे पीने का पानी नहीं मिला तो क्या हुआ? मुझे तो 500 का नोट मिला। 500 का नोट? वो तो एक बार ही दारू पी के और मांस खा के खत्म हो गया। अगर उस पैसे से अच्छी तरह से कुएं को बना लिया होता तो अभी तक हम उसका पानी पी रहे होते। रहने दो, मुखिया ने बोला हमें बहुत चीजें मिलेगी, तुम जल्दी से एक कप चाय ले आओ। तुम बहुत बातें करती हो। एक काम करो, तुम भी साथ चलो, 2 लोग जाएंगे तो ज्यादा चीजें मिलेगी। चलो। देखा यहाँ कितनी भीड़ है? हाँ हाँ देख रही हूँ। अरे वो देखो कासिम। ओए कासिम। अरे क्या क्या दे रहे हैं वहाँ? पता नहीं, मुखिया तो हमसे बात ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने उनको घेर के रखा है। हमसे पहले बहुत सारे लोग आ गए हैं। मुझे तो मेरी बीवी के कारण ही देर हुई। धागे भी दे रहे हैं क्या? धागा देने से तो अच्छा ही होगा, अपनी बेटी की शादी के लिए कपड़े बना सकूंगी। मैं भी वही सोच रही हूँ। काबान को देखते लड़का हाँ, आ रहा है, मैं भी कपड़े बना पाऊंगी। अब वो आ गए हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हाँ। इसमें तो बहुत कुछ लिखा है, मतलब साल में हम लोगों को कुछ न कुछ मिलता रहेगा। अभी यहाँ क्या लिखा है कौन पढ़ के बताएगा? हमें तो पढ़ना भी नहीं आता। आप भी देख लीजिए। चावल दाल ऐसा ही कुछ होगा। मेरे लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर है। रहने दो। शुक्र है कि तुम्हारी बेटी को पढ़ना आता है, नहीं तो हमारे दिन भी रात बराबर हो जाते। अभी घर जाके उसे ही ये पढ़ने के लिए देना पड़ेगा। मेरी लड़की शहर में है, अब ये पढ़ने के लिए उसे शहर से बुलाना पड़ेगा क्या? अरे ये भी कोई हंसने वाली बात है क्या? इसे पढ़ने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। भाभी क्या क्या सामान मिला? वो जरा आप ही देख के बताइए क्या क्या मिला है। अरे वाह, मिला है तो बहुत कुछ। अच्छा, महीने में चावल मिलेगा 5 किलो। सिर्फ 5 किलो? अरे भाभी
अरे सब सरकार ही देगी तो तुम्हारा पति खुद क्या करेगा? हाँ? हाँ, ये भी सही है। हमें भी शायद यही मिला होगा। और तेल मिलेगा पूरा 1 लीटर। और क्या चाहिए? हाँ? हो गया। अरे रात में दिया जलाना, खाना खाना, सो जाना और बहुत देने आना। और क्या चाहिए? पर चुनाव में तो बोला था कि हमको एक घर भी मिलेगा। हाँ घर नहीं, मैंने एमएलए से बात किया था। जिनके पास घर नहीं है उन्हें ही घर मिलेगा। लेकिन हमारा घर तो पहले से ही टूटा हुआ है। अरे भाभी, फिर भी तुम लोगों के पास घर है ना। लेकिन कुछ लोगों के नसीब में ये भी नहीं है। पहले उन लोगों को मिलेगा, ठीक है? सुनो धन सिंह, हमारा कागज भी देखना जरा। वो मुखिया के पास जाना ही मुश्किल हो रहा है। अरे भाभी, सरकारी चीजों को पाने के लिए कुछ तो कष्ट करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आइए 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 आइए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे आप लोग हल्ला मत कीजिए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आइए आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। ये लोग तो मेरी बात समझते ही नहीं है। अच्छा? अरे धन सिंह खुद गया था एमएलए के पास। पूछो इनसे। हाँ। क्या मैं अपने घर से दूंगा? हाँ? ये सब झमेला मैं छोड़ ही दूंगा। अरे सब लोग मुझे खराब मानते हैं। अरे गांव वालों, आप लोगों को नया मुखिया चुनना चाहिए। मैं जयराम के बेटे को इस पद पे नियुक्त करता हूँ। क्या कहते हो? हाँ, चाहे मैं खुद जाकर वीडियो से बात करूंगा। अरे भाई, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं तो जाता ही रहता हूँ। तुम्हारे जगह पर मैं उसे बिठा दूंगा, ठीक है? अब एक काम करो, ये सब कागज लोगों में बांट दो। मैं यही हूँ, तुम बांटो। ऐसा हाँ, क्या? हाँ। ठीक है? अरे भाई, देख क्या रहे हो? उठाओ ये सब, बांटो सब में। क्या मुसीबत है? बांटो बांटो। बैठिए बैठिए, आप अरे, लोग बैठ जाइए, आप लोग- बैठ जाइए आप हल्ला लोग। मत करो, बैठ जाओ बैठ जाओ हाँ, बैठ सब लोग। जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ सब, बैठ बैठ जाओ। सबको मिलेगा। हाँ, एक बैठ एक जाओ। करके दे दो। हाँ, आपको बैठिए, ये लीजिए, ये आप लीजिए। अरे तुम लोगों के लिए ही बहुत कष्ट हाँ, करके ये लीजिए। मैंने ये सब किया है, ठीक है? ठीक है? हाँ सबको मिला? मिल गया सबको? हाँ ठीक। हाँ। अरे ये ले ना, खा ले, खा। ये मांस मैंने तुम लोगों के लिए ही मंगवाया। तुम लोग हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहना। तुम लोगों ने देखे थे कि नहीं, वो जो सरकारी पैसे लाकर मैंने कैसे गांव वालों में बांट दिया? और एक बात पता है तुम लोगों को, ये जो हमारा एमएलए है ना, वो भी मेरे इशारे पर यूं नाचता है। और तुम्हारी माँ जब बीमार पड़ी थी तो एमएलए से 500 रुपया निकल कर किसने दिया था? मैंने दिया था कि नहीं? हाँ, मुँह से बोल भाई। दिया तो था, लेकिन अरे लेकिन वकिन कुछ नहीं। तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए 108 को किसने फोन किया था? बता इसको, बता। और फिर तेरी माँ मरने की बाद सारे क्रियाक्रम का खर्चा किसने उठाया था? मैंने उठाया था। और तेरे पिताजी के नाम पर जो वृद्धा पेंशन आता है, वो अब तक कौन निकल रहा है? कौन निकल रहा है? तू निकल रहा है? हाँ, निकल रहा हूँ। तो
लेकिन अरे अच्छा, अभी समझा। मुझे लगता है कि कुछ सोचना पड़ेगा तुझे। अच्छा तू मुझे एक बात बता, हमारा ये जो कथार है ना, उसके बेटे की तरह तू भी जाएगा बैंगलोर काम करने के लिए? जाओगे तो नहीं? हाँ? वही तो, घर पर रहकर मेरे साथ काम कर। अरे भाई कुछ ही दिनों में इलेक्शन आने वाला है, हम सब राजा बन जाएंगे, राजा। अरे खाओ ना भाई, खाओ। अरे लो। अरे भाई ये घर मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाया है। अरे भाई आटे जाते रहना। हमारा घर भी पूरा खराब हो चुका है। पैसा नहीं होने से भी ऐसे थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है क्या? अरे काम करो भाई, मेरे साथ काम करो। ये घर क्या मैंने सरकारी पैसे से बनाया है? हा? लेकिन सब लोग कहते हैं कि चुप। तू क्या देख रही है? जा और मांस ला। अरे जाना। तू क्या बोला? ये घर मैंने लोगों की पैसे से बनवाया है। हा? इस धन सिंह को पैसे की कमी कभी भी नहीं थी और अब भी नहीं है। मेरी धन दौलत को देखकर ही मेरे माँ बाप ने मेरा नाम क्या रखा था? धन सिंह। हाँ, अब समझ में आया? अरे मैंने किसे क्या नहीं दिया। इसका भाई जब कॉलेज में पढ़ता था तो पास के किराए के लिए एमएलए से 200 रुपया निकल कर किसने दिया था? बोल इसे। अरे बोल ना। हाँ दिया था, इसलिए वो शहर जाकर पढ़ सका। लेकिन अभी उसे पैसे की कमी होने के कारण चाय की दुकान में काम करना। अरे ये अलग बात है भाई, लोगों को काम करना ही पड़ता है। अरे मैंने गांव वालों को कितनी बार समझाया कि अपने बेटे को चौकीदार जैसी छोटी मोटी नौकरी के लिए मत भेज। बेहतर यही है कि यहाँ रहकर वोट दो। वोट देने से सबका फायदा। अरे कोई नहीं देने से भी मैं तो देने। जैसा रूप है तेरा वैसा गुण से ही भरा, तेरे स्पर्श से लगता है उजला सवेरा। जैसा रूप है तेरा वैसा गुण से ही भरा, तेरे स्पर्श से लगता है उजला सवेरा। और खिल उठी है हरी भरी ये धरती